मन में सोच करके वृंदावन की ओर चला, क्योंकि वृंदावन तो वृंदावन है। वृंदावन सो वन नहीं और नंदगांव सो गांव, और बंसी वट सो वट नहीं, श्री राधे नाम सोना। सजनों, वृंदावन की महिमा बड़ी निराली है। चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन। भाग्यशाली होता है वो व्यक्ति जो श्री धाम वृंदावन के दर्शन करता है। और आप और हम तो भाग्यशाली नहीं, भागी नहीं, बड़ भागी हैं कि हमें वृंदावन वास करने का समय मिल रहा है। ये कहते हैं वास, वृंदावन वास। 7 दिनों तक हम वृंदावन वास करेंगे, और जो 7 दिन नहीं रुक पाएगा तो थोड़ा सा अभागा होगा, तो बेचारा 2-3 दिन में चला जाएगा। और जिसको 7 दिन का मौका मिल गया वो तो बड़ भागी होगा मेरे भाई, की 7 दिन रह करके यहाँ पे वृंदावन में कथा सुनेगा। हाँ, 7 दिनों तक, क्योंकि वृंदावन की बड़ी महिमा है। दुनिया में वन तो बहुत हैं, लेकिन वृंदावन जैसा कोई दूसरा वन नहीं है। वृंदावन के क्या अंतर है? और जगह हम और आप राधे राधे नहीं बोलते, लेकिन वृंदावन के वृक्षों पर देखना आपको राधे 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 राधे। यहाँ रिक्शे वाला भी राधे राधे, दीवालों पे भी राधे राधे, चारों ओर राधे राधे। यहाँ वृंदावन के वट वृक्षों पर राधे श्याम लिखा रखा है, राधे श्याम लिखा रखा है। चल कर देखो वृंदावन में, चल कर देखो वृंदावन में, मेरा श्याम छुपा बैठा है, मेरा श्याम छुपा बैठा है। वृंदावन के वट वृक्षों पर, वृंदावन के वट वृक्षों पर राधे श्याम लिखा रखा है, राधे श्याम लिखा रखा है। जय हो। कन्हैया बंसी वाला गले बैजंती माला, कन्हैया बंसी वाला गले बैजंती माला, बसो मेरे हृदय में आज यशोदा के लाला, बसो मेरे हृदय में आज यशोदा के लाला। बंसी बजा के गौवे चरा के मोहे सब ब्रजवासी, मोहे सब ब्रजवासी। बिहारी जी के चरण कमल में, बिहारी जी के चरण कमल में, मुक्ति धाम बसा रखा है, मुक्ति धाम बसा रखा है। वृंदावन के वट वृक्षों पर, वृंदावन के वट वृक्षों में राधे श्याम लिखा रखा है,
राधे श्याम लिखा रखा है। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो वृंदावन धाम की जय। वृंदावन के वट वृक्षों पर राधे श्याम लिखा रखा है। चल कर देखो वृंदावन में क्या मेरा श्याम छुपा बैठा है। ऐसे श्री धाम वृंदावन में जब नारद जी आए तो वहां भक्ति माता को रोते हुए देखा, जिनकी गोद में 2 वृद्ध पुत्र उनके सोए हुए थे। और उनका दुख दूर करने के लिए नारद जी ने वेद वेदांत घोषे से गीता पाठेर मुहुर्मुहु, वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता पाठ सुनाया, लेकिन महाराज उनका दुख दूर नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई, हे नारद जी, इनका दुख दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। क्या सत्कर्म करें? कोई संत बताएगा। हे सनकादि गणों, संत की खोज में मैं यहाँ तक आया हूँ, अब आप बताओ कौन सा सत्कर्म करें। तो सनकादि गण कहते हैं, महाराज सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवता लापः सैतु गीतः सुकादिभिः। बोले अगर भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करना चाहते हो तो भागवत की कथा का श्रवण करवाओ। कहा महाराज मैंने वेद सुनाए हैं, वेदांत सुनाए हैं, और भागवत कहाँ से निकली है? वेदों से। तो जब वेद सुना दिए तो भागवत तो आई गई ना। सनकादिक ने बोले, हे नारद जी एक बात बताओ। क्या? बोले घी कहाँ से निकला है? बोले दूध से। घी से दीपक जल रहा है। कोई बोले साहब घी दूध से तो निकला है, घी खत्म हो रहा है, दूध डाल दो, दीपक जलेगा? निकला तो वहीं से। हाँ? आम का फल बड़ा स्वादिष्ट होता है, बड़ा अच्छा होता है। अब कोई आम खाने वाला व्यक्ति कहे जब आम इतना स्वादिष्ट है, पौष्टिक है, तो इसके डाली पत्ते खाएं, कितना अच्छा लगेगा, वो स्वाद आएगा? जबकि निकला तो आम के पेड़ से ही आम है। तो भागवत आम के फल की तरह, मक्खन घी की तरह मेरे भाई वेद रूपी उस दुग्ध का, वेद रूपी वृक्ष का सार तत्व जो है उसका नाम है भागवत, अमृत। हाँ, भागवत। भागवत की कथा का आयोजन है भगवान आप ही करवा दो। कहां पर करवाएं? हरिद्वार में गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नाम कम। हरिद्वार में देखो, ये आयोजन भी पहले हरिद्वार में ही होना था, लेकिन बांके बिहारी खींच करके इधर ले आए। हमारी भी इच्छा थी कि गंगा के घाट पर बैठ के ही महाराज इसका आनंद लें, लेकिन बांके बिहारी बोले नहीं, गंगा नहीं, पहले जमुना पे आ जाओ। हाँ? पिछले साल बड़ा सौभाग्य मिला था, जो राम स्तंभ है ना ऋषिकेश में, हमारे सत्यनारायण जी अरोड़ा जो सुजानगढ़ के, उन्होंने बहुत सुंदर आयोजन महाराज गीता भवन के उस राम स्तंभ में रखा। इतना आनंद आया, गंगा एकदम सामने कल गंगा बह रही है। ओ महाराज गंगा माँ के दर्शन करते जाओ और आनंद देखो, उसका आनंद अलग ही है मेरे भाई। और क्या आनंद था मेरे भाई। हाँ, इतनी सुविधाएं तो वहां नहीं है, लेकिन महाराज उस आनंद के सामने ये सुविधाएं कुछ भी नहीं है, ये साधन कुछ भी नहीं है उस आनंद के सामने। क्या आनंद। लेकिन मेरे भाई ये आनंद होना वहीं था, लेकिन वो गीता भवन में इस समय गीता का पाठ वो रामायण का पाठ होता है, तो इसलिए वहां वो सब बुक होता है। नहीं तो ठाकुर जी की कृपा नहीं रही भाई, नहीं तो ये गंगा किनारे ये आयोजन। चलो बांके बिहारी ने बुला लिया, तो गंगा के किनारे का जो आनंद है घाट का, महाराज क्या कहना। गंगा के किनारे भागवत का सुंदर आयोजन हरिद्वार में होगा। क्यों? बोले हरिद्वार
वृंदावन और बद्रीनाथ के बीच का स्थान है। और जो अभी वार्तालाप चल रही है नारद जी की और सनकादिगणों की, ये बद्रीनाथ में चल रही है। और भक्ति के पुत्र कहाँ हैं? वृंदावन में हैं। तो दोनों के बीच का स्थान है हरिद्वार। वहां महाराज भागवत की कथा प्रारंभ हुई। बड़े वीआईपी गद्दे लगे। कौन से गद्दे? ये वाले नहीं, जब गंगा जी की जो बालू मट्टी थी ना, आहा क्या डल्लव के गद्दे भी फैले महाराज उसके सामने, उन बालू में ठंडी ठंडी मस्त एकदम ऐसे गद्दे लगे वीआईपी महाराज, पैरों में दर्द ही नहीं। और बढ़िया महाराज ये पेड़ों की शीतल छाया और एयर कंडीशनर नहीं महाराज, उससे भी बढ़ करके सुंदर व्यवस्था। क्या मंद सुगंध, जमुना जी से स्पर्श होकर के आने वाली वो ठंडी हवा, गंगा जी से स्पर्श होकर के आने वाली वो ठंडी हवा, जिसके सामने आपकी एसियां भी जो लगी नहीं थी सब बेकार, कुछ नहीं महाराज उस हवा के सामने। इतना सुंदर महाराज स्थल कथा का। अब जिसको भी पता चला कि भागवत की कथा हरिद्वार में हो रही है, सारे के सारे लोग दौड़ करके आ रहे हैं। सनकादिगणों ने भागवत का महात्म्य प्रारंभ किया। सदा सेव्यः श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सदा सेवन करो भागवत की कथा का। इससे क्या होगा? हरिश्चित्तम समाश्रयेत। जैसे दुनिया की बातें चर्चा सुनते हैं तो दुनिया चित्त में चिपक जाती है, और मेरे भाई जब भगवान की बातें सुनेंगे तो वो परमात्मा चित्त में चिपक जाएंगे। क्योंकि ये मन तो हवा की तरह है, हवा का खुद का कोई स्वरूप नहीं है। हवा जब ठंडी में जाती है तो ठंडी हो जाती है, गर्मी में जाती है तो गर्म हो जाती है, सुगंध में जाती है तो खुशबूदार हो जाती है, दुर्गंध में जाती है तो बदबूदार हो जाती है। ऐसे ये मन जैसा करता है संग, वैसा चढ़ता है रंग। दुनिया का संग करता है तो दुनियादारी का रंग चढ़ जाता है, और कथा सत्संग का संग करता है तो कथा सत्संग का रंग चढ़ जाता है। बहुत सुंदर महाराज यहाँ महात्म्य की चर्चा की गई। इसके बाद में कहा, हे सोनकादि महात्माओं, जिसने अपने जीवन में इस भागवत रूपी कथा का रसपान नहीं किया, अगर शक्ति है, भगवान ने धन दिया है तो इसका आयोजन करवाना चाहिए, और करवाने की शक्ति नहीं है तो मेरे भाई जहां कथा हो रही हो वहां जाकर के सुनना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बोले, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथां पीता चांडालवच्च खर्वद्वततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। तो वो केवल अपनी मां को दुख देने के लिए ही पैदा हुआ है। वो प्राणी, वो जीव, उसका जीवन तो चंडाल की तरह है। चांडालवच्च खरवद्वततेन नीतम, गधे की तरह उसका जीवन है, खच्चर की तरह उसका जीवन है। नारद जी बोले, महाराज कथा सुना रहे हो कि गालियां दे रहे हो? गधा, ऊंट, खच्चर, ये क्या कह रहे हो महाराज? सनकादिगण बोले, ये बात हम नहीं कह रहे हैं। मैवम वदन्ति दिव्यदेव समाज मुख्यः, ये तो देवताओं का समाज और उनके जो मुख्य हैं वो ये बात बोलते हैं। धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपः, धिक्कार है, पशु के समान उसका जीवन है। ये बात भागवत के महात्म्य के 3 अध्याय के 43वें श्लोक में ये बात कही गई है। धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपः, भुवि भार रूप मैवम वदन्ति दिव्यदेव समाज मुख्यः। धिक्कार है उसके जीवन को। महाराज बहुत सुंदर ये बात कहते हुए, और अब जो 62वां श्लोक है भागवत के महात्म्य के 3 अध्याय का 62वां श्लोक, इसमें क्या वर्णन किया गया? सनकादिगण कहते हैं, हे नारद जी, ये जो भागवत है ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है। सांवले सांवले अक्षरों में मेरा श्याम ही विराजमान है। क्या करें? बोले इसका पाठ करो। बोले पाठ तो नहीं कर पाएंगे, श्रवण करो, वो भी समय नहीं है।
सेवनात् श्रवणात् पाठाद् दर्शनम पापनाशिनी। अरे श्रवण करो, पाठ करो। बोले नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, अपने घर में भागवत जी को विराजमान करके रखो, रोज इसके दर्शन ही करो। दर्शनात्, ये बात यहां लिखी हुई है, दर्शनात् पाप नाशनी। भागवत के महात्म्य के 3 अध्याय के 62वें श्लोक में। अब कई लोग कहते हैं महाराज भागवत क्या रखें घर में, इसकी हमारी से पालना नहीं होगी। पालना, अरे पालना क्या पालना, इतना ही तुमसे नहीं होगा कि रोज इसके दर्शन कर लो, तुलसी चढ़ाओ, रोज महाराज हाथ जोड़ लो और परिक्रमा कर लो। अरे किस्मत वाले होते हैं आप। कई लोग वो ताबीज पहन के घूमते हैं ना। ताबीज में क्या होता है, एक मंत्र ही तो होता है। हाँ, जब उस मंत्र पे तुमको इतना भरोसा है तो इसमें तो 18,000 मंत्र हैं। ये तो मंत्रों ताबीज का बाप है। ये जहां विराजमान होंगे वहां असर कैसे नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई, हर हिंदू के घर में रामायण, गीता, भागवत विराजमान होनी चाहिए। हिंदी वाली नहीं, हिंदी संस्कृत दोनों उसके अंदर होनी चाहिए, ताकि संस्कृत पढ़नी आए तो पढ़ो, नहीं हिंदी पढ़नी है तो वो भी पढ़ो, और वो भी नहीं आए तो मेरे भाई इनका रोज दर्शन करो। दर्शनात् पाप नाशिनी। ये दर्शन करने से भी पापों का नाश करती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ना आता है फिर भी सोच लो दर्शन से ही काम चल रहा तो कौन पढ़े, छोड़ो ना, तब नहीं चलेगा। हाँ, ये बात देखो, समझ ले बात को। अगर पढ़ना आता है ना तो फिर पढ़ो, रोज एक एक अध्याय पढ़ो, ज्यादा नहीं तो एक अध्याय, 5-10 मिनट लगेंगे, एक अध्याय पढ़ लो। संस्कृत में नहीं पढ़ना आता तो हिंदी में ही पढ़ लो। उससे आपको क्या फायदा होगा, आप कहीं भी कथा सुनने के लिए जाओगे और थोड़ा आपको 19-20 लगेगा तो आप उनको भी समझा पाओगे, देखो ये बात ऐसे है, ऐसे नहीं है। आज कथाओं का स्तर क्यों गिरता जा रहा है, क्योंकि श्रोता लोग अपने घर में कथा सत्संग ये भागवत पढ़ते नहीं है। तो किसी को भागवत से कोई मतलब नहीं, 3 घंटे नाच कूद करके पास हो जाते हैं, जयराम जी की कोई बात नहीं। पर अपने लोग जब कथा को पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे तो भागवत सुनने का आनंद और ज्यादा आएगा, इन श्लोकों के भाव को सुनने का आनंद और ज्यादा आएगा। तो इसलिए मेरे भाई, हर व्यक्ति के घर में भागवत भगवान विराजमान होने चाहिए। अभी देखो भागवत शुरू नहीं हुई है, भागवत का महात्म्य ही चल रहा था कि भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य हाथ में करताल लेकर के महाराज, और कहां तो आंखें नहीं खोल पा रहे थे और कहां हाथ में करताल लेकर के कीर्तन करते हुए हरिद्वार की ओर चल दिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, सभी बोलिए, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सजनों, ये कीर्तन किसी व्यक्ति विशेष का बनाया हुआ नहीं है, ये भागवत के महात्म्य के 3 अध्याय का 67वां श्लोक है, 67वां श्लोक है। इसलिए इस कीर्तन की बड़ी महिमा है, ये किसी व्यक्ति की बनाई हुई रचना नहीं है। भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य हरिद्वार में कथा स्थल में पहुंचे, एक आसन पर ज्ञान बैठे, एक पर वैराग्य बैठे। भक्ति माता ने कहा, मेरे लिए कौन सा आसन है, मैं कहां बैठूं? तो सनकादिगण कहते हैं, हे भक्ति माता, आपको अलग से आसन की आवश्यकता नहीं है। तो भक्तेषु गोविंद स्वरूप कत्री, प्रैमैक धर्त्री, भवरोग हंत्री। हे भक्ति माता, आप तो भव रोग को हरण करने वाली हो, भक्तों को भगवान से मिलाने वाली हो।
आप तो जितने श्रोता लोग बैठे हैं ना, इन सभी श्रोताओं के हृदय में बैठ जाओ, क्योंकि जिस श्रोता के हृदय में आप विराजमान हो जाएंगी, वहां भगवान को तो आना ही पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान को आना पड़ेगा। तो भक्ति माता श्रोताओं के हृदय में विराजमान हो गई। नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज भागवत की कथा से कौन कौन पवित्र हो सकता है? के विशुद्धंति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। इस भागवत की कथा से कौन कौन पवित्र हो सकता है? तो सनकादिगण कहते हैं, हे नारद जी महाराज, केवल भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य नहीं, चाहे कैसा भी पापी क्यों न हो, लेकिन भागवत भगवान की शरण में आ जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। नारद जी ने कहा ऐसे नहीं, उदाहरण से बताओ। तो उदाहरण दिया तुंगभद्रा नदी के किनारे रहने वाले उस आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का, जिसने महात्मा से एक फल प्राप्त किया और फल ला करके अपनी पत्नी को दिया, लेकिन उसकी पत्नी ने वो फल गाय को दे दिया। और मेरे भाई अपनी बहन का बेटा ला करके पंडित जी को दिखा दिया, लेकिन उस फल का फल कभी व्यर्थ नहीं जा सकता था, क्योंकि वो फल एक संत का दिया हुआ था, इसलिए उस फल का भी असर हुआ। और 3 महीने के बाद उस गाय के भी पुत्र हुआ। धुंधकारी जैसे जो लाके दे दिया बहन का बेटा, जिसका नाम धुंधकारी रखा, तो महाराज उसके आने के 3 महीने बाद गाय के भी एक बेटा हुआ, जिसका नाम हुआ गोकर्ण। कान गाय जैसे थे, इसलिए महाराज उसका नाम हुआ गोकर्ण। अड़ोसी पड़ोसी बात करने लगे, भैया देखो भगवान की लीला। भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बाल प्रसूतस्तु देवरूपी कौतुकम। अरे देवताओं का कौतक तो देखो, कहां तो पंडतानी के कुछ नहीं हो रहा था, और हुआ तो महाराज गाय के भी बेटा। वारे भगवान, देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। वारे भगवान, तेरी लीला बड़ी निराली है, मान गए। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हो गए। एक हुआ कुख्यात और एक हुआ विख्यात। गोकर्ण जी तो ऐसे संत हुए कि गांव में जब निकलते थे तो लोग सब प्रणाम करते थे, और धुंधकारी महाराज ऐसा दुष्ट ऐसा पापी हुआ, सब कांपते थे महाराज। जब गांव से निकलते लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, जब गांव से निकलते दरवाजे बंद कर लेते थे, और दरवाजे बंद करने के बाद महाराज अपने बच्चों को समझाते थे, इसके सामने मत जाना। वो क्या करता था, बच्चों को कहता था आओ तुम्हें जादू दिखाऊं जादू दिखाऊं, और कुएं के पास कहते झांक करके देखो जादू है, और बच्चे जैसे ही झांकते तो पीछे से लात मारता, सो बच्चे कुएं में गिर जाते हैं महाराज। सब हंसते न भोजनम। ऐसे लोगों को मार पीट करके वो हाथ भी नहीं धोता था, और खाना खाने भोजन करने बैठ जाता था। घर से धन ले जा के बर्बाद करने लगा। पिता ने बहुत समझाया, आत्मदेव ने समझाया, देख धुंधली, इसको धन मत ले जाने दे, ध्यान देना बात पर। धुंधली देवी क्या बोलती, इसी का तो है करना क्या, ले जाने दो ले जाने दो। और मेरे भाई, माँ के कारण वो बेटा बिगड़ गया। हाँ, माँ का लाडला, और जिसके एक बेटा है उसको तो ज्यादा ध्यान देने की बात है। ये कथा क्या संकेत करती है, बच्चे को जो चीज चाहिए वो लाके दे दो, पर जब तक वो पैसा कमाने न लगे और धन कैसे कमाया जाता है इसका अनुभव उसको न हो, तब तक पैसा मत देना। जिन्होंने जीवन में संघर्ष करके पैसा हासिल किया है ना, वो पैसे का दुरुपयोग नहीं करते, और जिनको महाराज ऐसे बैठे बैठे मिल गए ना, वो पैसे का महत्व भी नहीं समझते। इसलिए कथा संकेत कर रही है, अगर बच्चों में संस्कार लाना चाहते हो, ठीक है सब कुछ बच्चों का ही है, उन्हें चीज जो चाहिए लाके दे दो, पर बचपन में जब बच्चों के हाथ पैसा आता है तो कोई गुटखा खाना सीख जाता है, कोई बीड़ी पीना सीख जाता है, क्योंकि पैसा होता है तो मित्र भी बहुत हो जाते हैं, चल मैं तुझे चीज दिला करके लाऊं, दिलाने वाले बहुत होते हैं। और जब पैसा नहीं होता तो कोई पूछने वाला नहीं होता कि ठन ठन गोपाले से मिलेगा क्या। हाँ, और पैसा होता तो कई दोस्त हो जाते हैं, मैं बढ़िया दुकान है, मैं जानता हूँ बढ़िया क्या चीज गजब एकदम बढ़िया मिलेगी, चल। और मेरे भाई, बच्चे में अगर संस्कार नहीं दे पाए तो ध्यान रखना, तुम चाहे कितने भी धनवान हो, तुमने जीवन में कुछ नहीं दिया, जीवन में तुम कुछ नहीं दे पाए, इस बात का ध्यान रखना। संस्कार जरूरी है बच्चों में।
और धन से संस्कार समाप्त हो जाते हैं। और यही धुंधकारी के साथ में हुआ। सब कुछ महाराज समाप्त हो गया, धन खत्म कर दिया महाराज। एक दिन क्या हुआ, जलती हुई लाठी लेकर के और महाराज बाप की छाती पे चढ़ गया। बोल बुड्ढे, धन कहाँ गाड़ रखा है? बोल बुड्ढे, धन कहाँ पड़ा हुआ है? अब वो रो रहा है, बेटा कहाँ है धन? सब तो तू ले गया, कुछ नहीं है मेरे पास में। अच्छा, मुझे सब पता है, तू अपना बुढ़ापा सुधारने के चक्कर में धन गाड़ करके बैठा है। वो कह रहा है, नहीं बेटा सब तू ले गया, कुछ नहीं है। अरे यहाँ मेरी जवानी बिगड़ी जा रही है, तेरे को बुढ़ापा सुधारने का चक्कर पड़ा? और जलती हुई लाठी से जब मारने लगा तो संत की बात याद आई, जिन्होंने वो फल दिया था कि देख आत्मदेव, नसीब में अगर बेटे का सुख नहीं है तो 10 पैदा करो तो भी लठी मारते हैं, और अगर नसीब में बेटे का सुख है तो बेटा नहीं भी है तो पड़ोसी का बेटा बेटा बनकर के तुम्हारी सेवा करेगा। पर अकल आई देरी में महाराज, फिर आने से क्या फायदा? हाँ, फिर पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, और जब जीवन निकल गया तो जीने का ढंग। जब तक माँ बाप थे, मैंने कई लोगों को देखा है बात भी नहीं की, और माँ बाप के मरने के बाद में महाराज रोते हैं, हमारी माँ ऐसी थी हमारे। अरे अब क्या थी? तुमने क्या किया उनके साथ? हाँ, तुम्हारा व्यवहार क्या था? अब गुणगान गाते रहो, ऐसी थी वैसी थी। तुमने तो उनका महत्व नहीं समझा ना। और आज जब बेटा मारने लगा तो पंडित जी महाराज रोने लगे, मन में सोचते हैं कहां जाऊं, क्या करूं? क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को में दुखम व्यपोहयेत, प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। कहां जाऊं, क्या करूं, कौन मेरे दुख को समझेगा? पर महाराज आज रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। कोई दुख महाराज समझने वाला नहीं है, क्या करें? हाँ सजनों, सारी दुनिया को जीतने वाला अगर कहीं हारता है ना, तो वो अपनी औलाद के आगे सारी दुनिया को जीतने वाला अपनी औलाद के आगे हारता है। बड़ा सा बड़ा पहलवान, बड़ा सा बड़ा ज्ञानी, बड़ा सा बड़ा ध्यानी, बड़ा सा बड़ा संत अगर कहीं हारा है तो अपनी औलाद के आगे हारा है। जब औलाद घुटने तोड़ती है ना मेरे भाई, तो सहारा देने वाला कोई नहीं आता। हाँ? और इसीलिए कहा जाता है, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने, जिसके लिए क्या नहीं किया। माँ बाप की इस ममता का तूने कैसा कर्ज चुकाया, जिसने तुझे जन्म दिया है उनको तूने ठुकराया। तूने बीच भंवर में छोड़ा, दिखे ना कोई किनारा। उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। और मेरे भाई, आज भी अधिकांश माँ बाप, 99% माँ बाप, केवल 1% माँ बाप ऐसे हैं जो औलाद की तरफ से सुखी है। बाकी 99% माँ बाप आज अपनी औलाद के कारण दुखी है, जिसके लिए उन्होंने महाराज जवानी में इसलिए माँ बाप अलग रहे क्योंकि बाप कमा के लाता था, माँ बच्चों को पालती थी, और बुढ़ापे में औलाद ने माँ बाप को अलग कर दिया। माँ छोटे के पास, बाप बड़े के पास। हाँ?
उनके नसीब में तो अलग। अरे जिस नारी को अपनी सुंदरता बड़ी प्रिय होती है, सुंदरता के लिए नारी कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है, लेकिन वही नारी एक संतान का मुख देखने के लिए अपनी सुंदरता का त्याग कर देती है। और वही बेटा जब उसके जीवन में वो सुंदरी आती है तो उस सुंदरी के लिए सुंदरता का त्याग करने वाली मां का भी त्याग कर देता है। हाँ? धिक्कार है ऐसी संतान को। ध्यान रखना मेरे भाई, जिसने अपने माँ बाप के प्रेम को नहीं समझा वो जिंदगी में किसी के प्रेम को नहीं समझ सकता। आज के बच्चे कहते हैं हम प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं। अरे क्या प्यार करोगे? जिन माँ बाप ने तुमको 20 साल तक पाल पोस के बड़ा किया, 25 साल तक तुमको प्यार दिया, उनका प्यार तो प्यार नहीं है। और जो तुम्हारी जिंदगी में 20-25 दिन से आया है वो तुम्हारा प्यार प्यार हो गया? कभी नहीं निभते ऐसे प्यार। ध्यान रखना मेरे भाई, ऐसे रिश्ते, ऐसा प्यार कभी नहीं चल सकता जिसने अपनी माँ के प्यार को नहीं समझा, अपने बाप के प्यार को नहीं समझा। आज महाराज पंडित जी रो रहे थे, गोकर्ण जी महाराज आए और गोकर्ण जी महाराज ने आकर के पिताजी को समझाया, पिताजी क्यों रो रहे हो? असारे खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहावांछलते निकम। पिताजी कौन किसका बेटा, कौन किसका पुत्र, कौन किसका धन? अरे आप रो रहे हो मेरा धन बर्बाद हो गया, मेरा बेटा बर्बाद हो गया। पिताजी कोई किसी का बेटा नहीं है, कोई किसी का धन नहीं है। जब हम जन्म लेकर के आए तो धन साथ में नहीं लाए थे, बेटा साथ में नहीं लाए थे, बेटा यहीं मिला, धन यहीं मिला। और पिताजी जो सांस रूपी मोती साथ में लेकर के आए थे उनकी हमने परवाह नहीं की और बेटा और धन के चक्कर में रोते रहे और इन सांस रूपी मोतियों को भी खोते रहे। जिंदगी में कभी परोपकार नहीं किया, कभी महाराज किसी असहाय की सहायता नहीं की, कभी किसी दिव्यांग के लिए 5 रुपए हमने खर्च नहीं किए। बेटा के लिए दौड़ते रहे, भागते रहे और अपने सांसों को खत्म करते रहे। पिताजी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अरे जीव रोता है मेरा बेटा कहना नहीं मानता। अरे जिस शरीर से ये बेटा पैदा हुआ है वो तो कहना मानता है क्या? सर में दर्द है, पैर में दर्द है, बोलो बंद हो जाए, होगा? तो जब महाराज ये शरीर ही कहना नहीं मानता तो शरीर से पैदा होने वाले से क्या आशा करते हो कि वो कहना माने? और उसके पीछे आने वाली के बारे में तो सोचना भी मत कि तुम्हारा वो कहना माने, सोचना ही मत। पिताजी हर आदमी 2 रस्सियों से बंधा हुआ है। वो 2 रस्सियां कौन सी हैं? एक तो है अहमता, एक है ममता। अहमता माने मैं कुछ हूँ और दूसरा मेरा कोई है। अरे पिताजी क्या मैं? इस हार्ड शरीर में है क्या? देहस्ति मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम। ये शरीर तो मांस, रुधिर, मलमूत्र का भांड है, इसमें क्या मैं है और कौन है मेरा? दुनिया में कोई किसी का नहीं है पिताजी, परमात्मा ही सबके हैं। आत्मदेव को ज्ञान हो गया और आत्मदेव जंगल में जाकर के भगवान का भजन करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पीछे से धुंधकारी वेश्याओं को ला करके रखने लगा। एक दिन माँ बाप की हाय उसको ऐसी लगी, उन वेश्याओं ने मिलकर के उसको मार डाला। प्रेत बन करके भटकने लगा। गोकर्ण जी ने गया में श्राद्ध भी किया लेकिन कल्याण नहीं हुआ। और महाराज जब गोकर्ण जी घर में आए तो भूत प्रेत बन करके दिखने लगा। तो गोकर्ण जी ने कहा तू कौन है? तो कहा मैं आपका भाई हूँ। अरे मैंने तेरे लिए गया में श्राद्ध किया। कितनी बार? बोले 1 बार। बोले भैया मुझ जैसे पापी के लिए गया श्राद्ध सतेनापि मुक्ति में न भविष्यति। अगर 100 बार भी गया में श्राद्ध किया जाए तो मुक्ति संभव नहीं है। आप 1 बार की बात कर रहे हो। तो भैया जिसकी महाराज गया श्राद्ध से भी मुक्ति संभव नहीं है उसकी कैसे हो? तो गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से पूछा और सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरुहु। इसके लिए भागवत की कथा का आयोजन करवाओ। और महाराज भागवत की कथा का आयोजन
गोकर्ण जी महाराज ने किया। और जो धुंधकारी प्रेतात्मा बनकर के भटक रहा था वो सीधा भागवत भगवान की कृपा से दिव्य विमान में बैठ करके भगवान के धाम को गया। बोलो भागवत भगवान की जय। पुनः गोकर्ण जी ने भागवत का आयोजन किया, अपने पूरे गांव वालों को महाराज साथ में लेकर के भगवान के धाम में जाते हैं। और इसके बाद में भागवत के महात्म्य के 6ठे अध्याय में भागवत सुनने की विधि बताई। सबसे पहले तो सज्जनों यहाँ पर मुहूर्त आदि की चर्चा की गई कि कौन से महीने में हम भागवत करवाएं, कौन से में नहीं। तो आषाढ़, सावन, भादवा, आसोज, कार्तिक और मार्गशीर्ष, ये 6 महीने सर्वश्रेष्ठ बताए सबसे पहले तो। फिर कहा दिना नाम नियमो नास्ति, कोई दिन का नियम नहीं है। जब तुम्हारे मन में आ जाए कि भागवत सुननी है तभी सुन लो। क्यों? क्योंकि पहली बात तो तुम्हारे मन में आएगी नहीं, और दूसरी बात मुहूर्त के चक्कर में बाद वो बाद कभी आने वाला नहीं है मेरे भाई। जीवन का कोई पता नहीं है, तो जब मन में आए तभी महाराज कथा सत्संग श्रवण कर लेना चाहिए। अरे कितने लोग तो इतने भाग्यशाली हैं कि महाराज हर साल अलग अलग तीर्थों में कथा का आयोजन करवाते हैं। कभी 10 लोग मिलकर के, कोई 20 लोग मिलकर के, कई तो अकेले परिवार महाराज कथा का आयोजन करवाते हैं। कैसे कैसे भाग्यशाली लोग हैं। और कई ऐसे भी हैं कि खूब वैभव होने के बाद में भी एक भी कथा जीवन में नहीं करवा पा रहे हैं, केवल सोच रहे हैं और सोचते सोचते जिंदगी में चले जाते हैं। और सजनों इसके बाद में प्रश्न उठा कि भागवत में खर्च कितना करें। अब देखो मेन बात यह है, भागवत में खर्च कितना करें। तो भागवत के महात्म्य के 6ठे अध्याय के दूसरे श्लोक में लिखा है, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जितना एक बेटी के विवाह में खर्च होता है उतना भागवत में खर्च होता है। यानी एक गरीब आदमी 2 लाख में महाराज बेटी का ब्याह